जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मानिक पर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। दोस्तों आज की जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको हरियाणा जीके की क्लास चल रही है, हरियाणा की नदी चली हुई है, इसका आपका जो पार्ट 2 है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आपको वीडियो उसकी मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 देख सकते हो। आपके यहाँ पर लगभग दोनों वीडियो के मिला के लगभग आपके यहाँ पर लगा लीजिए कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 2 से 3 नंबर की आपकी हरियाणा की जो नदी आती है, ठीक है, तो आपको इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमें हिम्मत देता है एक अच्छी और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप तक वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो आप सभी से उम्मीद करूंगा कि मैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप आगे बढ़ेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका जो भी कमेंट होगा वो हमें बताएगा कि भाई हम कहां तक अच्छे लेवल तक पढ़ा रहे हैं, हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े और कमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन 1 हमारे पास, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं घग्गर, मारकंडा, सरस्वती और ताप्ती। तो भाई देखो, सभी को पता है कि यहाँ पर हमारी जो ताप्ती है वो हरियाणा की नदी नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि घग्गर भी हरियाणा की नदी है, मारकंडा भी हरियाणा की नदी है, सरस्वती हरियाणा की नदी है, तो कौन बच गया? ताप्ती। तो ये आपको जो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं उससे भी आप ये क्वेश्चन इजिली कर सकते हो। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आता है, क्योंकि उससे बच्चों को ये एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको नदियों के बारे में पता है कि नहीं, क्योंकि 3 नदी डाल देंगे जो आपको हरियाणा से होंगे, एक पूछ लेंगे भाई कौन सी हरियाणा की नहीं हम। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो क्या करेंगे भाई, तुक्का ही मारेंगे, तुक्के में कुछ भी गलत हो सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 हमारे पास, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? देखो भाई, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जो सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो चेयरमैन आपका सीएम होता है, ठीक है। आपका जैसे कि हरियाणा का सीएम है, वही आपका क्या होगा, इसका बोर्ड का चेयरमैन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, हरियाणा मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कुछ भी लगा के आ सकते हो भाई। आपको सोचोगे कि यार हमने तो कभी दिमाग में आया नहीं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भी हो सकता है भाई, बोर्ड का चेयरमैन। क्योंकि चेयरमैन एक मतलब छोटे लेवल का शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन पूरी के पूरे सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन? हमारा सीएम है। सीएम आगे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में और थोड़ा डिटेल से बात कर लेंगे। अभी चलते हैं भाई क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है भाई हमारे पास, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास। अभी देखो आपके पास, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं भाई। ये जो है आपका ऑप्शन दे रखा है विपुल गोयल, मनोहर लाल खट्टर, रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़। तो भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इनमें से कोई भी नहीं है। फिलहाल आपके पहले थे कौन? आपके मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। पहले आपके मनोहर लाल खट्टर जी थे, लेकिन अभी ये खट्टर साहब नहीं है। क्यों नहीं है खट्टर साहब? क्योंकि अब आपके सैनी साहब बन चुके हैं। कौन? नए सीएम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपके नायब सिंह सैनी, ठीक है। ये आपको दिमाग में बिठा रहा है। अभी भाई हमारे पास क्वेश्चन 4, मारकंडा नदी कहां से निकलती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइम पूछा गया भाई, 2017 से लेकर अब तक बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं शिवालिक की पहाड़ियां, यहाँ पर मेवात की पहाड़ियां, यमुनोत्री, हिमनद, और इनमें से कोई नहीं। सभी को पता है भाई, जो आपकी मारकंडा नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं अभी। ये रहा आपका क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो अभी देखो यहाँ पर यमुना ऑप्शन में दे रखे हैं, सरस्वती, साहिबी और घग्गर। जो आपकी यमुना नदी है जो हरियाणा के पूर्व में बहती है, वही कहाँ पे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्वेश्चन 6 है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी। ये भी कह सकते हैं कि भाई आपकी सदाबहार नदी कौन सी है? देखो, जो आपको थोड़ा आइडिया तो ऐसे भी लग गया होगा कि आपकी जो यमुना नदी है वही लगातार बहती रहती है, सदा बहने वाली नदी है, ठीक है। और इनमें से कोई भी सदा बहने वाली नदी नहीं है, सिर्फ आपकी कौन सी है? यमुना है। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो भाई देखो, यमुना, सरस्वती, मारकंडा और घग्गर। जो सरस्वती, मारकंडा, घग्गर है ये आपकी शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। सिर्फ और सिर्फ यमुना कहाँ से निकलती है भाई? ये निकलती है आपकी उत्तराखंड के जो गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में बिठा लेना है। क्वेश्चन 8 हमारे पास, क्वेश्चन 8 क्या है,
बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? यमुना, सरस्वती, मार्कंडा और गंगा। जो आपकी आदि बद्री का जो संबंध माना जाता है भाई वो सरस्वती नदी से माना जाता है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये क्वेश्चन कल रख में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके मैं आपको थोड़ा स्टार बना देता हूँ। ठीक है, ये आपको स्टार, डबल स्टार लगा दिए। ये क्वेश्चन आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया भाई, कल रख के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है इस चीज़ को। तो क्वेश्चन हमारे हरियाणा की जो टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन दे रखे हैं मेवात की पहाड़ियाँ, डगसाई, यमुनोत्री और मोरनी पहाड़ियाँ। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, जो आपकी टांगरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? आपकी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है यमुनानगर के मुंगावली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, तो इसको हम स्टार से डिनोट करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं भाई घग्गर, यमुना, सरस्वती और मारकंडा। इसका ऑप्शन होगा भाई सरस्वती। ठीक है, यमुनानगर मुंगावली में इसका क्या है? खुदाई का कार्य चल रहा है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, तो अभी पूछा ये भी जा सकता है कि कहाँ पर खुदाई हुई है मुंगावली में, कौन सी नदी के लिए? तो वो सरस्वती हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है भाई? यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? पानीपत, यमुनानगर, करनाल और रोहतक। तो भाई सभी को पता है कि रोहतक एक ऐसा जिला है जो किसी के साथ मतलब किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। ठीक है, राज्य नहीं सीमा नहीं बनाता। और जो आपकी यमुना नदी है वो तो क्या है, दो राज्यों के बीच में लगभग डिवाइड करती चलती है, एक सीमा बनाते हैं। उस साइड यूपी है, इस साइड क्या है, एक साइड यूपी है, एक साइड हरियाणा है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा भाई रोहतक से आपकी यमुना नदी जो है वो टच नहीं होती है। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भाई आपके ऑप्शन दे रखे हैं सरस्वती, साहिबी, यमुना और मारकंडा। तो यहाँ पर पूछा गया कि भाई आपके फरीदाबाद जिला में बहने वाली नदी कौन सी है? तो भाई जो आपकी यमुना नदी है ना, यमुना नदी वही है भाई। ठीक है, सरस्वती, साहिबी, मारकंडा तो आपके उस एरिया में जाती ही नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन 13 पर। क्वेश्चन 13 हमारे पास, शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा प्रदेश में कौन सी नदी निकलती है? हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी या ये सभी? शिवालिक की पहाड़ियों से देखो भाई आपका सभी को पता है घग्गर, मारकंडा और टांगरी तीनों ही निकलती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी। क्वेश्चन 14 क्या कहता है भाई? निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय कौन सी नदी नहीं है भाई? घग्गर भी है, दोहन भी है, इंदौरी भी है, सिर्फ कोटला आपकी क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी, ये हरियाणा की नदी नहीं है। क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। मारकंडा नदी के महत्वपूर्ण उपनदी है। मारकंडा नदी की भाई कौन सी महत्वपूर्ण उपनदी है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे साहिबी, टांगरी, कृष्णावती और दोहन। तो भाई यहाँ पर मारकंडा की आपकी जो टांगरी है ये जाकर इसमें मिल जाती है, मारकंडा में मिल जाती है, तो आपको याद रखना ऑप्शन भी इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 16, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाड़ा के पश्चिम हरियाणा में प्रवेश करती है? तो भाई ऑप्शन दे रखे हैं घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और साहिबी। जो आपकी मारकंडा नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? अम्बाड़ा से निकलती है और अम्बाड़ा के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका क्या है लगा लीजिए। क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन 17 आपका कहता है हरियाणा की मुख्य नदी हैं कौन कौन सी है? यमुना, गंगा, गंगा सतलुज, सतलुज यमुना और यमुना घग्गर। तो भाई आपके देखो सिर्फ ना तो सतलुज है न गंगा हरियाणा की। ठीक है, तो ये पहले तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, यमुना और घग्गर, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। घग्गर नदी है, घग्गर नदी क्या है भाई? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मौसमी नदी है, सदाबहार है, दोनों है, कोई नहीं है। तो भाई आपकी जो घग्गर नदी है वो मौसमी नदी है और राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है, लुप्त हो जाती है, इसलिए इसको मौसमी नदी भी कह देते हैं। मतलब इसलिए नहीं, वैसे मौसमी नदी है। अभी चलते हैं क्वेश्चन 19 पर। सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह खालिस्तान से होकर बहती थी। कहाँ से होकर बहती थी भाई? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन दे रखे पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। तो भाई आपके कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी। क्वेश्चन 20 है, निम्न में से कौन सी मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? मौसमी नदी घग्गर वो कहाँ गायब हो जाती है भाई? तो भाई इसके ऑप्शन कुछ एक गड़बड़ हो गए हैं भाई थोड़ा। हम मौसमी नदी, सदाबहार दोनों कोई नहीं है, पिछले ऑप्शन डल गए हैं। तो भाई मैंने पहले बताया था इसका कि भाई आपकी जो कहाँ पर राजस्थान के अंदर जाकर लुप्त हो जाती है, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में, राजस्थान के अंदर लुप्त हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर गायब होते हैं, राजस्थान के अंदर लुप्त हो जाते हैं हनुमानगढ़ में जाके। तो ये आपके क्वेश्चन थे, बचे हुए थे आज की क्लास के। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही सुपरफास्ट क्लास के लिए जो आपके क्विक रीजन में काम आएगी, जो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराने के लिए तत्पर रहेगी, तो आपको प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ही पार्ट 2 आपको करा दिया है। आपकी लगभग 10 से 11 क्लास हो चुकी हैं, आपको सभी रिवाइज कर लेनी है। हम डेली क्लास लेकर आएंगे आपसे, कोई भी बीच में चाहे कुछ भी कितना भी जरूरी काम हो, हम क्लास जरूर प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।